बुद्ध ऐसे हैं जैसे हिमाच्छादित शिखर हिमालय। पर्वत तो और भी है, लेकिन हिमालय का कोई जोड़ नहीं, बेजोड़ है। बुद्ध अनोखे, अनुपम है और अतुलनीय है। इनका तुलना नहीं हो सकता। बुद्ध से पहले ऐसा व्यक्ति धरा पर नहीं आया था और न बुद्ध के बाद ऐसा व्यक्ति धरा पर आया था। बुद्ध जो है अपूर्व है, अनोखे हैं, अद्वितीय है। बुद्ध जो है ध्रुव तारा है। तारे तो बहुत है, लेकिन ध्रुव तारा जो है वो एक ही है। हजारों तारों के बीच वह पहचाना जा सकता है। ऐसा ही बुद्ध है। इस पृथ्वी पर एक से एक महापुरुष और संत आए हैं। कृष्ण आए हैं। उसने जो बोला उससे पहले वह वेद और उपनिषद बोल चुके। कुछ नया उसमें जो है समावेश वो नहीं किए। जो बोला गया था वेद उपनिषद में उसी को वो प्रतिध्वनि किए। जीसस ने बोला उससे पहले वह बोला गया था, उसी को वह पुनः जो है एक नई व्याख्या किए। महावीर ने बोले उससे पहले 23 तीर्थंकर बोल चुके थे, उसमें वह जोड़े, लेकिन कुछ नया नहीं हुआ। लेकिन बुद्ध के साथ एक नूतन युग का प्रारंभ हुआ। बुद्ध मौलिक अर्वाचीन है। कथा है, जब राजा शुद्धोधन के घर बुद्ध का जन्म हुआ तो पिता वृद्ध हो चुके थे और कोई संतान तो हो नहीं रहा था। सारी प्रजा को और राजा को एक ही अभिलाषा था, क्योंकि अब जो है मालिक वृद्ध हो चुका है, नया मालिक कोई आ नहीं रहा है। तो सभी को प्रतीक्षा था कोई राजकुमार आए। और बुद्ध का जब जन्म हुआ तो उसका नाम रखा गया सिद्धार्थ। सिद्धार्थ का मतलब है जो कि जिसकी आकांक्षा पूरा हो गया। निश्चित जिससे उनके पिता का आकांक्षा पूरा हुआ, लेकिन इससे औरों को आकांक्षा पूरा हुआ। जब उस नवजात शिशु का जिस दिन जन्म हुआ उसी दिन हिमालय से एक महान योगी, महान तपस्वी आसिता वहां से दौड़े हुए आए और राजा शुद्धोधन के द्वार पर खड़ा हो गए। राजा शुद्धोधन आसिता को देखकर जो है सो आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि वो जो तपस्वी थे आसिता, वह इतने महान तपस्वी थे कि उनकी ख्याति दूर दिगंत तक में फैल गया था। वह कहीं जाते ही नहीं थे। और राजा शुद्धोधन और आसिता दोनों बचपन के मित्र थे। आसिता संन्यास लेकर संन्यास के मार्ग पर आगे बढ़ गया और राजा शुद्धोधन जो है संसार में लगकर राजपाट संभालने लगा। जब राजा को भी कोई जरूरी होता था मिलने का, तो राजा ही उसके पास हिमालय जाते थे मिलने के लिए। वो किसी के द्वार पर जो है आसिता दस्तक नहीं देते थे। लेकिन जब उसे पता लगा हिमालय में बैठा हुआ जो कि बुद्ध का अवतरण हुआ है, तो वह दौड़े हुए राजा शुद्धोधन के घर आया और उससे बोला, मैं तुम्हारे द्वार पर दस्तक दिया हूँ। दस्तक देने का मुख्य कारण है, देखा है कि तुम्हारे घर एक नवजात शिशु का जन्म हुआ। सदियों बीत जाता है पृथ्वी पर, तब जाकर कोई बुद्ध पैदा होता है। सदियों से इंतजार था। ये तुम्हारा तो आकांक्षा पूरे करेंगे और न जाने कितने को आकांक्षा पूरा होगा। ये बीज जब बट वृक्ष बनेंगे, न जाने कितने शरणार्थी को, राहगीर को वो छाया देंगे। जब राजा शुद्धोधन उस नवजात शिशु के लेकर आसिता के पास आया और उनके गोद में दिया, तो बुद्ध ने अपने पांव जो है आसिता के जटाओं में उलझा दिया। और कहा जाता है तब से जो है बुद्ध के पांव आदमी के जटाओं में उलझा हुआ है। लोग लाख छुड़ाने के प्रयास करते हैं, फिर भी वह नहीं छूट पाते। आसिता उस नवजात शिशु को दर्शन करके हंसने भी लगा और आंख में आंसू भी आ गए। राजा शुद्धोधन जो है डरे, क्योंकि एक वृद्धावस्था में एक कितनी मन्नत से एक बच्चे का जन्म हुआ है। उसको देखकर ये महान तपस्वी रोने लगे हैं, कोई अशुभ होने की आशंका है। उन्होंने उससे पूछा, क्योंकि आपके मुख पर हंसी भी आ रहा है, आंख में आंसू भी आ रहा है, क्या कोई अशुभ आशंका है? तो उसने कहा कि नहीं, हंसी इसलिए आ रहा है, सदियों बीत जाता है तब कोई बुद्ध का आगमन होता है और मेरा साधना समाप्त हो गया है। अब मेरा आवागमन जो है सो समाप्त हो चुका है।
अब मैं चाहूंगा तो भी मैं आवागमन में नहीं आ सकता। कि जब ये रोना इसलिए आ रहा है कि जब ये नवजात बच्चा बुद्ध बनेंगे तो मन में एक ख्याल आता है जो कि एक बार अगर परमात्मा वरदान देते तो इसके चरणों में सर नवाकर बैठते, इसके साथ संस्कृत होते, इसको वाणी को सुनते और इनके सुगंध के साथ सुवासित होते। ये क्षण नहीं हो सकता है, ये क्षण नहीं मिल सकता है। इसके लिए आंख में आंसू आया है। ये बालक अपूर्व है। बुद्ध जो है अतुलनीय है, क्योंकि बुद्ध के पहले जो धर्म था वो अवैज्ञानिक था, वो विश्वास और श्रद्धा पर आरोपित। पहले मानो तब जो है सो खोज करो। लेकिन बुद्ध के साथ जो एक नई दृष्टि, एक मौलिक क्रांति हुआ, उसमें मानना नहीं है, पहले खोजो, जानो, तब मानो। यही तो विज्ञान का दृष्टि है। पहले संदेह करो, फिर खोजो, जब सिद्ध हो जाए तब मानो। यही बुद्ध का दृष्टि है। ईश्वर है नहीं है, आत्मा है नहीं है, इस सब बकवास में वो पड़े ही नहीं। उन्होंने 4 आर्य सत्य दिए हैं। जीवन दुख है, दुख के कारण है, कारण से मुक्त होने का उपाय है, और इसके बाद जो है एक अवस्था है। उन्होंने अपने धर्म को कार्य कारण के सिद्धांत पर आश्रित किया। बुद्ध का व्याख्या ऐसा तो नहीं था जो इससे पहले वेद और उपनिषद में जो व्याख्याएं थी, ईश्वर है इस पर तुम आस्था करो, श्रद्धा करो, अब तुम जो है ध्यान साधना करो, प्रार्थना करो, पूजा करो। लेकिन बुद्ध का जो धर्म है वो बुद्धि का धर्म है। उसने कहा कि बुद्धि को भी उपयोग किया जाए। वो सन्यासी ही क्या सन्यासी होगा जिसमें प्रतिभा नहीं हो, जिसमें इंटेलिजेंसी नहीं हो। तो हम बुद्धि को भी उपयोग करें। संदेह है तो डाउट है तो डाउट को भी उपयोग करें। लेकिन पहले का जो धर्म था उसमें डाउट का कोई जगह नहीं था, वहां श्रद्धा का जगह था। और यहाँ कहते हैं बुद्ध एक डाउट का उपयोग करो। तुम आस्तिक हो, ये भी तुम्हारा एक विश्वास है। नास्तिक हो, ये भी तुम्हारा एक विश्वास है। आस्तिक हो, पहले आस्तिक हो गए ईश्वर के प्रति, न खोजा न जाना, और तुम उसको मान लिया है, तो ये एक अंधविश्वास है। और दूसरा नास्तिक हो गया है, तुम भी न खोजा न जाना और उससे पहले ही अस्वीकार कर दिया। दोनों अवैज्ञानिक है। बुद्ध का जो धर्म है वो संदेह पर आधारित है। डाउट करो, संदेह करो, खोज करो और रिसर्च करो, फिर जो सामने जो सत्य अपने नंग स्वरूप में आता है फिर उसको मानो और विश्वास करो। उनका सत्य ऐसा है जो सभी स्वीकार कर सकते हैं, चाहे वो रसेल हो या जया सत्यपाल हो या कोई अन्य विचारक हो। महान से महान बुद्धिमान आदमी, प्रतिभा संपन्न आदमी भी बुद्ध को जो है इग्नोर नहीं कर सकता। एर्नाल्ड ने लाइट ऑफ एशिया में लिखा है, बुद्ध जैसा ईश्वर शून्य व्यक्ति और उन जैसा ईश्वर तुल्य व्यक्ति ऐसा पृथ्वी पर कभी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि ये विधियां हैं, इस विधियां पर तुम खोज करो और खोज करके तुम अंतिम में जो पाओगे निष्कर्ष, उसमें विश्वास करने का, श्रद्धा करने की कोई जगह ही नहीं रह जाएगा कि सत्य सामने जो है सो प्रत्यक्ष हो जाएगा। अब विश्वास और आस्था का कोई मांग ही नहीं है। अब तुम देख सकते हो। उन्होंने देखने के मनुष्य के पास वो आंख दिया। तो उनका धर्म जो है सो शुद्ध वैज्ञानिक है और विज्ञान भी इससे सहमत है। विज्ञान की जो पूरी दृष्टि है वो कार्य कारण के सिद्धांत पर आधारित है, और बुद्ध का भी जो धर्म है वह भी कार्य कारण का सिद्धांत पर आधारित है। विज्ञान बहिर्मुखी है और बुद्ध का धर्म या धर्म कहें वह अंतर्मुखी। बुद्ध कहते हैं कि जीवन दुख है, ये सभी जानते हैं। धर्मान से धर्मान, पदवान से पदवान, अमीर से गरीब से, किसी से भी पूछो, राजा से रंक से, सभी कहेंगे कि जीवन दुख है। दुख का कारण भी होगा, निश्चित ही जीवन दुख है तो दुख का कारण भी होगा, और दुख का कारण है तो कारण को विनिष्ट किया जा सकता है। उसके बाद एक अवस्थाएं होगी। इसको तो कोई अस्वीकार नहीं करेगा, इसको तो नास्तिक भी अस्वीकार नहीं करेगा, इसको आस्तिक भी अस्वीकार नहीं करेगा। नास्तिक दर्शन जो है वो आस्तिक से सहमत नहीं है, इसीलिए तो नास्तिक दर्शन है। लेकिन नास्तिक भी बुद्ध से सहमत होंगे। बुद्ध नास्तिकों के लिए भी मार्ग दिए और उनसे कहते हैं कि तुम संदेह करते हो, बिल्कुल सही है, संदेह को उपयोग करो, बुद्धि को उपयोग करो, बुद्धि को भी सीढ़ी बना लो, संदेह को भी सीढ़ी बना लो, और तब जो खोज में तुम आए, तब जो तुम्हारे सामने जो सत्य जैसा आया
उस पर तब तुम ट्रस्ट करो, विश्वास करो। उनका धर्म विश्वास और ट्रस्ट पर आधारित नहीं है। वो जीवन को अष्टांगिक मार्ग दिए हैं। अष्टांगिक मार्ग यानी मध्य का मार्ग। बुद्ध के मार्ग को गोल्डन मार्ग कहा जाता है, मध्य के मार्ग कहा जाता है। न बायां न दायां, और कहते हैं न अति सो न अति विश्राम करो, न अति ध्यान करो न अति आलस्य करो। जो भी करो हर में वो कहते हैं कि राइट, यानी मध्य, मध्य में हो। इसीलिए वो कहते हैं समयक स्मृति, समयक भोजन, समयक निंद्रा, समयक श्रम, समयक ध्यान, हर एक में वो मध्य लगाते हैं। क्योंकि मन का जो वृत्ति है, मन दो एक्सट्रीम पर चलता है। मन का चलना ही है एक्सट्रीम पॉइंट पर, वो अतियों में हमेशा डोलता रहता है। और मन के पार जाना है, मन को पार जाना है तो हमें इस एक्सट्रीम से बचना होगा, हमें मध्य में आना होगा। और मध्य में जीवन का वो संतुलन बिंदु है जहां हम केंद्रित हो जाते हैं, जहां हमारे भीतर क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है। धर्म की साधना बुद्ध से जो पहले था बड़े कठोर था, जंगल था। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं क्या नहीं करूं, क्या सत्य है नहीं सत्य है। कुछ बिल्ले इक्के दुक्के आदमी को लिए वो संभव। लेकिन बुद्ध के बाद जो धर्म आया वो ध्यान पर आधारित आया। उसमें किसी ईश्वर का अवधारणा को स्वीकार नहीं किया गया, आत्मा का अवधारणा को स्वीकार नहीं किया गया। ध्यान करो, और ध्यान करके जब तुम अंतिम में उस रस में डूबोगे तब तुम्हें बताना नहीं पड़ेगा कि ईश्वर है कि ईश्वर नहीं है, तब तुम जान ही लोगे। बुद्ध जैसा आदमी जो ईश्वर तुल्य हो गया है, ईश्वर ये ही है, प्रतिपल उस रस में वह डूब रहे हैं, नहा रहे हैं, फिर भी जुबान पर एक बार ईश्वर का नाम नहीं आता है, एक बार जुबान फिसलता नहीं है, बड़ी कठिन साधन। तो बुद्ध का उपमा नहीं है। बुद्ध जो है अपूर्व और वैज्ञानिक। आज के युग में जो अन्य धर्म जो है किनारा कर रहा है, चाहे ईसाई धर्म हो जो एक औपचारिक रह गया है, जैन धर्म है जो नाम मात्र का ही क्रियाकांड हो रहा है, राम तिथि बाह्य हो गए हैं, वहां बुद्ध का जो सूर्योदय जो है अभी उदय ही हुआ है। विज्ञान के युग में बुद्ध और उभर कर आए, शायद अब बुद्ध के युग आने वाला है। कोई भी आदमी आस्तिक हो नास्तिक हो बुद्ध को इनकार नहीं कर सकते, बुद्ध से सभी सहमत होंगे। महान से महान बुद्धिजीवी, महान से महान दार्शनिक जो जीसस के सामने अपना सर नहीं झुकाएंगे, जो कृष्ण के सामने अपना सर नहीं झुकाएंगे, लेकिन वह बुद्ध के सामने अपना सर झुकाएंगे। रसेल ने एक बुक लिखा है व्हाई आई एम नॉट ए क्रिश्चियन, उसमें बहुत सारे दलील दिया है। लेकिन रसेल जैसा व्यक्ति भी बुद्ध के सामने अपना सर झुकाते हैं। जया सातपाल उन्होंने बुद्ध को भी नमन किया है, क्योंकि बुद्ध से चूकना असंभव है। उनकी दृष्टि अपूर्व है, अनोखा है, निराला है, अतुलनीय है। बुद्ध का उपमा नहीं दिया जा सकता।